बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कल के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 2 के अंतिम अनुच्छेद को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जब कछुआ डंडे के बीच लटक कर उड़ रहा था उन दोनों हंसों के पंखों के बल से, तब वहाँ के रहने वाले नागरिक उसको कहते हैं कि देखो कितना बड़ा आश्चर्य है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। और उसके बाद फिर वो नागरिक हंस को देखकर, हंस तो खैर उड़ता ही है, लेकिन उनके साथ साथ डंडे को पकड़कर कछुआ भी उड़ रहा था। तो इस आश्चर्य को देखकर नागरिक उस कछुए को कहते हैं कि अगर ये कछुआ किसी तरह भूमि पर गिर जाए तो यहीं उसे पकाकर खाएंगे। और उनमें से एक कहता है कि घर ले जाकर खाएंगे। तो इस तरह से ये बातें सुनकर उस कछुए को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम सब भस्म खाओ, यानी कि तुम्हारी किस्मत में राख खाना ही है। और जैसे ही वो ये बोलता है और वो ऊपर आकाश से धरती पर गिर पड़ता है और वहाँ जितने भी नागरिक थे सब उसे मार डालते हैं। तो इस तरह से वह अपने प्राणों को गंवा देता है। और उसके बाद हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को शुरू किया था, जिसमें से 4 प्रश्न हम लोगों ने पूरा कर लिया था, जिसमें उच्चारण करना, खाली जगह भरना और मिलाना, ये सारे प्रश्न थे। और आज हम लोग उसके आगे का प्रश्न करेंगे, 5वां प्रश्न। तो 5वें प्रश्न को करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सभी बच्चे अपनी किताब निकाल लेंगे और पेंसिल रख लेंगे, कॉपी रख लेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो इसमें लिखा हुआ है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। पूर्ण का अर्थ होता है पूरे और वाक्येन मतलब वाक्यों में, उत्तरत मतलब उत्तर दो, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे और फिर उसका उत्तर पाठ से खोजा जाएगा और प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न इसमें 5वें का क, जिसमें लिखा हुआ है कि कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ, कुत्र मतलब कहाँ, गंतुम जाना, इच्छति मतलब चाहता है। तो कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो इस कहानी के अनुसार वह दूसरी जगह जाना चाहता है, दूसरे तालाब में जाना चाहता है, क्योंकि वह जानता था कि इस तालाब में कल मछुआरे आकर मछलियों और कछुओं को मारेंगे। तो अपने प्राण बचाने के लिए उस तालाब से निकलकर दूसरे तालाब में जाना चाहता था। तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये पाठ में कहाँ पर आया है। तो इसके लिए दूसरे अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि। चौथा वाक्य है ये, चौथी लाइन में, कि अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, दूसरे तालाब में चला जाऊं ऐसा करो। तो दूसरे तालाब में वह जाना चाहता था। तो इस प्रश्न का हम लोग उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता था। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे 5वां प्रश्न। तो उत्तर 5 का हम लोग पहले क का लिखेंगे। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। तो प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर बना कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। और अब हम लोग ख
ख को समझेंगे प्रश्न को। कच्छपः कम उपायम वदति। कच्छपः यानी कछुआ, कम क्या, उपायम उपाय, वदति मतलब बोलता है। उन दोनों हंसों को कि कैसे वो दूसरी जगह पर जाएगा, इसके लिए वो क्या उपाय बताता है। तो इसके आगे के अनुच्छेद में, यहाँ पर तीसरे अनुच्छेद में पहले वाक्य में कहा गया है कि कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है कि युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम। काष्ठ दंडम, लकड़ी के डंडे को एक चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं उसमें अवलंब्य मतलब लटक कर सुखपूर्वक चला जाऊंगा। तो इसकी शुरुआत हम लोग प्रश्न से करेंगे कि कच्छपः उपायम वदति। तो यहाँ पे ख का उत्तर हम लोग लिखेंगे कच्छपः, कछुआ, उपायम उपाय, वदति, वदति का अर्थ होता है बोलता है। क्या उपाय बोलता है? अब हम लोग यहाँ अनुच्छेद में देखेंगे। वह कहता है कि युवाम काष्ठ दंडम, तुम दोनों, युवाम का अर्थ होता है युवाम, तुम दोनों, काष्ठ दंडम, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी और दंडम का मतलब होता है डंडा। काष्ठ दंडम एकम चंचवा, चंचवा मतलब चोंच, एकम चंचवा धारयताम, धारयताम यानी कि पकड़ लो। यहाँ पर धारण करना अर्थात पकड़ लेना। एक चोंच से डंडे को एक तरफ से एक हंस पकड़ेगा और दूसरी तरफ से दूसरा हंस। धारयताम यानी कि पकड़ लो। और फिर कछुआ क्या करेगा? कहता है कि अहम और मैं, काष्ठ दंड मध्य, काष्ठ दंड और मध्य का अर्थ होता है बीच में, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य, अवलंब्य, अवलंब्य मतलब लटक कर। युवयोः पक्ष बलेन, युवयोः ये द्विवचन के लिए आया है। युवयोः का अर्थ होता है तुम दोनों के, पक्ष बलेन, पक्ष कहते हैं पंख को, पक्ष बलेन पंखों के बल से, पक्ष बलेन का अर्थ होता है पंखों के बल से, सुखेन, सुखेन मतलब सुखपूर्वक, सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा। तो इस तरह से वो ये उपाय बताता है कछुआ, और कहता है कि मैं इस तरह से सुखपूर्वक दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा कहानी में होता नहीं है। और हम लोगों ने क और ख का उत्तर प्रश्न को भी समझा और उत्तर किस तरह से खोजना है ये देखा। और अब हम लोग ग का करेंगे। लंब मानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। लंब मानम अर्थात लटके हुए, कूर्मम दृष्ट्वा, कूर्मम यानी कछुए को, दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर, इसमें कत्वा प्रत्यय है और कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखकर, सुनकर, श्रुत्वा, कृत्वा। तो यहाँ पर दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर। पौराः किम अवदन्, पौराः यानी कि नागरिक, वहाँ के रहने वाले लोग, जो ग्वाले और भी बहुत सारे लोग जो वहाँ रहते थे। किम अवदन् क्या बोले। यहाँ पे पौराह में बहुवचन का प्रयोग है, तो इसीलिए यहाँ पर अवदन शब्द आया है। तो अवदन एक वचन होता तो अवदत होता, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है इसलिए यहाँ पे अवदन लिखा हुआ है। तो लटके हुए कौवे को देखकर
पौराह यानी नागरिक क्या बोलते हैं। तो ये हम लोग कल के वीडियो में हम लोग यहीं से शुरुआत किए थे और पेज नंबर 7 पे सबसे ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे कहा गया है कि लंब मानम कुर्मम पौराह अपश्यन, और कहते हैं वो कि हंग हो, देखो महत आश्चर्यम, कितना आश्चर्य है, अरे कितना आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते। तो इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। लंब मानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराह अवदन। तो ग को हम लोग शुरू करेंगे। लंब मानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराह अवदन। पौराह यहाँ विसर्ग आएगा, अवदन, और वो क्या बोलते हैं अब हम लोग ये लिखेंगे। तो अवदन के बाद हम लोग लिखेंगे कि हंग हो महद आश्चर्यम। तो हंग हो, यहाँ पे निशान लगाएंगे संबोधन का। महद आश्चर्यम, महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह, दो हंस थे इसीलिए हंसाभ्याम, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, यहाँ पे कुर्मो अपि, कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो उड्डीयते, उड्डीयते का अर्थ होता है उड़ रहा है। तो हम लोगों ने इस तरह से ग का उत्तर, प्रश्न को समझ के ग का उत्तर हम लोगों ने किया, और अब इसका हम लोग घ का उत्तर करेंगे। घ के उत्तर में प्रश्न में बोला गया है कि कुर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कि कछुआ मित्रों के वचनम, बातों को, विस्मृत्य, विस्मृत्य का अर्थ है भूल कर, किम अवदत्, क्या बोला। जब कुर्मा यानी कि कछुआ उड़ रहा था तो वहाँ पर रहने वाले नागरिक उसे बहुत तरह से बोल रहे थे कि जैसे ही वो गिरेगा उसे वो लोग खाएंगे। तो उसको सुनकर कुर्मः यानी कछुआ मित्रयोः वचनम, मित्रों की बातों को, विस्मृत्य भूल कर, किम अवदत् क्या बोलता है। जब नागरिकों की बात वो सुनता है तो उसे बहुत क्रोध आता है, और क्रोध आने पर वह कहता है कि यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, यानी कि तुम्हारे भाग्य में राख खाना ही है। और ऐसा बोलते ही वो धरती पर गिर पड़ता है। तो हम लोग इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे कुर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य से। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं 5वें के घ का उत्तर। और घ में हम लोग प्रश्न से शुरुआत करेंगे, वहाँ पे जो शुरू में लिखा है। तो इसमें शुरू में लिखा है कि कुर्मयोः, कुर्मः, घ, सब लोग नंबर डालेंगे घ, कुर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य, वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, विस्मृत्य। अब उत्तर हम लोग लिख रहे हैं तो किम प्रश्नवाचक शब्द हम लोग नहीं लिखेंगे,
और उसके जगह पे लिखेंगे अवदत्त। और अब लिखेंगे कि वो क्या बोलता है। तो वो कहता है, यहाँ पे अंतिम अनुच्छेद में श्लोक के ऊपर की लाइन में लिखा है कि यूयम यूयम तुम सब भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। तो इस तरह से वह कछुआ उन नागरिकों को कहता है कि यूयम भस्म खादत। तो यहाँ पर हम लोग चौथे 5वें प्रश्न के चौथे को देखे, घ को, और उसमें यहाँ पे हम लोगों ने इससे उत्तर बनाया प्रश्न से। और इसमें हम लोग देखते हैं कि चारों ही प्रश्नों में प्रश्न को समझ के उसका उत्तर ढूंढना आसान है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर चारों प्रश्नों का 5वें प्रश्न में जितने थे उसको समझा और उसका उत्तर लिखा। हम लोग छठा प्रश्न करेंगे अब, जिसमें लिखा है कि घटना क्रमानुसारम, घटना क्रम के अनुसार वाक्यानि लिखत, वाक्य लिखो। वाक्यानि यानी कि यहाँ पे बहुत से वाक्य दिए हुए हैं, तो उनमें से कहानी के अनुसार जो वाक्य पहले आया है उसे पहले लिखना है और जो वाक्य बाद में आया है उसे बाद में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सारे वाक्यों को देख लेंगे और पढ़ते समय ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा पहले आने वाला है, कौन सा बीच में आएगा और कौन सा अंत में आएगा। तो इसमें क वाला जो दिया है वाक्य, उसमें लिखा है कि कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से अगच्छत् मतलब गया। तो ये तो तब जाता है जबकि मछुआरे आ गए होते हैं, तो ये सबसे शुरू की लाइन नहीं हो सकती। तो ख वाला हम लोग देखेंगे, पौराह अकथयन, नागरिक बोले वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, हम लोग गिरे हुए कछुए को खाएंगे। तो ये भी बाद में होता है जब कछुआ उड़कर जाता रहता है। और ग वाले वाक्य में है कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और दोनों हंस एक ही सरसी मतलब तालाब में, निवसन्ति स्म रहते थे। तो ये सबसे पहले वाक्य आ सकता है। और यहाँ पे हम लोग ये देख लिए हैं कि ये वाली लाइन कहानी के शुरू की लाइन हो सकती है। अब घ हम लोग देखेंगे, केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे, तीरे कहते हैं किनारे, तालाब के किनारे, आगच्छन् मतलब आए। और इसके बाद वाली लाइन है कि कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ कहीं दूसरी जगह जाना चाहता था। वह चाहता था कि इस तालाब में से हम निकल जाएं, जिससे कि मेरी जान बच जाए और हम दूसरे तालाब में जाकर सुखपूर्वक रह सकें, इसीलिए वो ऐसा सोचता है। और इसके बाद वाली लाइन है अंगा वाली लाइन, च वाली लाइन, कि लंब मानम कुर्मम दृष्ट्वा, लटके हुए कछुए को देखकर पौराह अधावन, पौराह मतलब नागरिक, अधावन मतलब दौड़े। तो ये लाइन में, ये वाक्य बाद में आएगा क्योंकि कहानी के अनुसार ये बाद की लाइन है। और छ वाली लाइन हम लोग देखेंगे, जिसमें कि कुर्मः आकाशात, कुर्मः मतलब कछुआ, आकाशात मतलब आकाश से, आसमान से, पतितः गिरा, और पौरैः मारितश्च, पौरैः मतलब नागरिकों के द्वारा, मारितश्च मतलब मारा गया, और नागरिकों के द्वारा मारितश्च मारा गया। सभी बच्चे अपने किताब में इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझकर फिर इसे सोच समझ के हमें कहानी के अनुसार इसे पहले और फिर दूसरे नंबर पे लिखना है, जिससे कि पूरी कहानी
बन जाए। और इसके बाद वाली लाइन है, लास्ट वाली लाइन, ज कि वयम श्वः, हम लोग कल, श्वः कहते हैं आने वाले कल को। और मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य कुर्मादीन का मतलब होता है, मत्स्य का अर्थ होता है मछलियाँ और कुर्म का अर्थ होता है कछुआ। तो वो मछुआरे जब नदी के किनारे आए थे तो वो बात करते रहते हैं कि कल आकर हम लोग इस तालाब से मछलियाँ और कछुओं को मारेंगे। तो इसमें लिखा है कि वयम, हम लोग, श्वः कल, कल जो आने वाला कल है, और बीते हुए कल को कहते हैं ह्यः, बीते हुए कल को ह्यः कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि कल हम लोग मछलियों और कछुओं को मारेंगे। मारिष्यामः, मारेंगे। इति धीवराः अकथयन्, इति मतलब ऐसा, धीवराः यानी मछुआरे, अकथयन् मतलब बोले। तो इन सभी वाक्यों को समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि प्रश्न 6 में कहानी के अनुसार सबसे पहला वाक्य आता है ग। तो ग वाला वाक्य सबसे पहले लिखना है। और ग वाले वाक्य में लिखा है कि प्रश्न 6 हम लोग लिखेंगे यहाँ। तो प्रश्न 6 में सबसे पहले आप लोग लिखिए ग वाली लाइन, जिसमें कि लिखा है कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। तो सबसे पहले ग वाली लाइन आएगी कि कुर्मः हंसौ च एकस्मिन्, एक वाक्य हम लिखकर बता दे रहे हैं और इसके बाद वाला सभी वाक्य आप लोग यहाँ पे लिख के उसे अपने से देख के लिखेंगे। तो इसमें एकस्मिन् सरसि, सरसि का अर्थ होता है तालाब, तालाब में, निवसन्ति स्म रहते थे। तो एक तालाब में कछुआ और हंस रहते थे। निवसन्ति स्म, ये वाक्य यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद जो हम लोग वाक्य लिखेंगे कहानी के अनुसार, घ वाली लाइन आएगी जिसमें केचित धीवराः सरस तीरे आगच्छन्। तो यहाँ पे ग के बाद हम लोग घ वाला वाक्य लिखेंगे और घ का वाक्य आप लोग इस किताब से, संस्कृत की किताब से देखकर सही मात्रा के साथ लिखेंगे पूरा। और कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए और इसके बाद जो लाइन यहाँ पर कहानी के अनुसार आ रही है वह है, यहाँ पे आ जाएगा वयम, ज वाली लाइन कि हम लोग कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। तो यहाँ पे ज वाला वाक्य आ जाएगा। तो ज का वाक्य आप देख कर लिखेंगे किताब से। और फिर इसके बाद कछुआ जो है दूसरे तालाब में जाना चाहता है, तो ये वाक्य है अंग में कि कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। तो फिर अंग की लाइन आ जाएगी यहाँ पे। तो ये सभी वाक्य को सुंदर राइटिंग में आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और फिर कहानी आगे बढ़ेगी कि कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। तो ये क वाली लाइन इसके बाद लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क का वाक्य आ जाएगा। और फिर कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि जब वो आकाश मार्ग से गया तो फिर क्या हुआ। तो इसके बाद च वाली लाइन आप लोग देखेंगे कि लंब मानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराह अधावन। तो ये लाइन, जो नागरिक थे वो उसके पीछे दौड़ते हैं, उसको देखते हैं और बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग च वाला वाक्य लिखेंगे और ये कहानी एक क्रम से आगे बढ़ती जा रही है। और फिर हम लोग जब वो उड़ता रहता है कछुआ, तो पौराह अकथयन्, ये ख वाली लाइन है कि नागरिक कहते हैं
कि वयम पतितम कुर्मम खादिष्यामः, हम लोग गिरे हुए कछुए को खाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहानी के अनुसार वाक्य को लिखेंगे कि ख वाला वाक्य यहाँ लिखेंगे और फिर इसमें अंत में छ वाला वाक्य लिखेंगे कि कुर्मः आकाशात पतितः पौरैः मारितश्च, कि कछुआ आकाश से गिरा और नागरिकों के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर छ वाली लाइन लिखी जाएगी। जो छ वाली लाइन में लिखा है वो यहाँ पर वो पूरा वाक्य करना है, लिखना है। तो इस तरह से पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 वाक्य हो गए और ये प्रश्न पूरा हो गया और ये कहानी एक क्रम से वो वाक्य जो है हमारा यहाँ पर लिखा गया। तो इस प्रश्न को इसी तरह से लिखना है कि एक एक लाइन का अर्थ समझना है और फिर उसको कहानी के अनुसार सोचकर कि कौन सा वाक्य पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, और इस तरह से उसे अरेंज करके एक क्रम से लिखना है। तो बच्चों, ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा कि घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। अब हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न, जिसमें लिखा है कि मंजुषातः पदानि चित्वा। मंजुषा कहते हैं कोष्ठक को, बॉक्स को, जिसमें कि शब्द लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि मंजुषा बना हुआ है और उसके अंदर बहुत से शब्द लिखे हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर कहानी को यहाँ पर पूरा करना है। ये कहानी है और हम लोग आज इसे समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो शब्द दिया है उसका अर्थ हम बता देते हैं। तो ये नंबर सभी ने नोट कर लिया है अपने किताब में और इसको पूरा करना है। और अब हम लोग ध्यान देंगे 7वें प्रश्न पर। तो यहाँ हम बताते जाएंगे कि कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा और आप लोग इसमें से जो मंजुषा दी हुई है, जो कोष्ठक दिया है, उसमें से वो शब्द देखकर लिख लेंगे। तो इसमें कहानी है कि एकस्य वृक्षस्य। तो पहले शब्दों को समझ लिया जाए ताकि जब भी वाक्य में आए तो उसका अर्थ समझ में आए। पहला शब्द दिया यहाँ पे जलाशयम, यानी जलाशय। अचिंत्यत, सोचा। वृद्धः, बूढ़ा। दुखिताः, दुखी। कोटरे, कोटर। कोटर कहते हैं जो पेड़ों में एक खोखली जगह होती है जिसमें कि पक्षी रहते हैं। यह वृक्षस्य यानी पेड़ के। सर्पः, सांप। आदाय, लेकर। समीपे यानी पास में। तो अब हम यहाँ पर ये जो कहानी दी हुई है छोटी सी, उसको बताएंगे, उसको पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी बता देंगे, जिससे कि कहानी आपको समझ में आ जाए और अच्छा भी लगे। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक पेड़ की शाखा में। शाखा कहते हैं डाली को, शाखा कहा जाता है डाली को। तो एक पेड़ की डाली में अनेके काकाः, बहुत से कौवे। वसन्ति स्म, रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस पेड़ के। तस्य मतलब उस, वृक्षस्य पेड़ के। यहाँ पे खाली जगह है। एकः सर्पः अपि अवसत्, एक सांप भी रहता था। अवसत मतलब अपि, अवसत वहाँ पर रहता था। तो वो सांप कहाँ रहेगा पेड़ में? कोटरे। कोटरे, कोटर शब्द आया है, यानी कि जो चिड़िया होती है या पक्षी होता है या सांप भी, ये सब उसमें रहते हैं। तो पहला शब्द यहाँ कोटरे हो गया। तो आप लोग कोटरे यहाँ लिख लीजिए। काका नाम अनुपस्थितौ, काका नाम यानी कि कौवों की। अनुपस्थितौ, अनुपस्थित में जब कौवे नहीं रहते थे तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा सर्पः। तो इस खाली जगह में आप लोग लिखेंगे सर्पः।
वह सांप काकानाम शिशून खादति स्म, कौवे के बच्चों को खाता था। काकाह दुखिताह आसन, यहाँ पे दुखिताह शब्द आएगा, कौवे दुखी हो जाते हैं इसलिए यहाँ पे दुखिताह शब्द आएगा। तेषु एकः वृद्धः काकः, तेषु मतलब उनमें, एकः एक, वृद्धः यहाँ पे वृद्धः शब्द आएगा, आप लोग भर लीजिए। वृद्धः काकः बूढ़ा कौवा, उपायम अचिंत्यत, अचिंत्यत का अर्थ होता है सोचा, सोचा, अचिंत्यत ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर अचिंत्यत भरेंगे। वृक्षस्य समीपे, और फिर अगला खाली जगह पर आएगा समीपे, जलाशय आसीत, जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशयम आगच्छति स्म, उस जलाशय पे, यहाँ पे जलाशयम शब्द आ जाएगा खाली जगह में, आगच्छति मतलब आती है, आती थी। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, और उस पत्थर पर स्थित उसके आभरण कहते हैं कि उसके अलंकार को, उसने जो पहना था हार वगैरह, उसको आदाय, यहाँ पर आदाय शब्द आएगा खाली जगह में, आदाय मतलब लेकर, एकः काकः वृक्ष से ऊपरी स्थापित, एक कौवा पेड़ के ऊपर रख दिया। राज सेवका, राजा के सेवक, काका अनुसृत्य, उस कौवे का पीछा करते हुए, वृक्ष से यहाँ पर आ जाएगा, आप लोग देख रहे हैं मंजूषा में इस बॉक्स में वृक्ष से शब्द दूसरी लाइन में दिया हुआ है, तो वृक्ष से समीपम आगच्छन, पेड़ के पास आता है, और तत्र ते, वहाँ वे, तम सर्पम च अमार्यत, और उस सांप को वो लोग मार देते हैं। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है कि उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, कि उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। अगर हम किसी समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सोचते हैं तो हम उस समस्या से बच जाते हैं, और अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर वो समस्या बनी रहती है। तो यहाँ पर ध्यातव्यम लिखा हुआ है, जिसे पढ़ेंगे हम लोग। इसमें यही बताया गया है कि ये कथा पंचतंत्र से ली गई है, तो इसको पढ़कर ये पाठ आज हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं इसे कि इयम कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात् समादितम कृत्वा उद्धृता, कि यह कथा पंचतंत्र से उद्धृत की गई है, और पंचतंत्र से लेखक विष्णु शर्मा, और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचानाम तंत्राणाम समाहारः पंचतंत्रमिति, और 5 तंत्रों के समूह को पंचतंत्र कहते हैं। और अतः पंचतंत्र से 5 भागाः सन्ति, इसमें 5 भाग होते हैं। मित्र भेद, यानी कि मित्र में मनमुटाव, अलगाव, मित्र लाभ, मित्र से लाभ, संधि विग्रह यानी अलग हो करना, लब्ध प्रणाश, पाना और प्राप्ति करना, और हानि, अपरीक्षित कारकंच, और जिसे परखा नहीं गया है उसे तुरंत न करना, उसे सावधान रहना। तो अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवतीति दर्शितम, क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति यथोक्तम। तो इस पाठ में अनावश्यक, बिना अवसर के बोलने से केवल हानि होती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। विभूषणम मौनम अपंडितानाम, और जो विद्वान नहीं है, अज्ञानी के लिए मौन रहना उनका आभूषण है। और मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचन न भाषते, और मूर्ख तभी तक शोभा पाते हैं जब तक वे कुछ भी नहीं बोलते। तो आज हम लोग इस पाठ में ये बहुत अच्छी शिक्षा मिली, और इस कहानी के माध्यम से हमने जो है पूरे सभी प्रश्नों को पूरा कराया, और आप लोग भी अपनी कॉपी में ये प्रश्न, अभ्यास के सभी प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग का आज समाप्त होता है, और फिर अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।